कि अचानक प्रभु को था मिल गई, बच गए। किसके द्वारा? क्या विवेक के द्वारा? क्या मर्यादा के द्वारा? गोस्वामी जी ने कहा भरत के प्रेम में ही डूब रहे थे और अचानक उन्होंने उलट के सोचा कि अरे मेरे लिए तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? भरत के प्रेम से में डूबने लगे, पर उनको लगा कि जो प्रेमी होते हैं वो विवेकी नहीं होते, और जो विवेकी होते हैं उनमें प्रेम नहीं होता। पर भरत के लिए बचने का ही कोई उपाय है, समाधान। मन में प्रश्न आया, मन में चिंता आई, फिर समाधान भी हो गया। क्या? मैं ये सोचता हूं कि भरत कहेंगे तो क्या मैं नहीं कर सकता हूं? नहीं, मेरे लिए यह सोचना ठीक नहीं है। प्रारंभ तो यहां से करना चाहिए कि भरत कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जिसने आज तक नहीं कहा कि आज कह सकता है, और तब प्रसन्न हो गए। बस भरत में ही डूबना है और भरत के सहारे से बचना। भरत के प्रेम से मुझे कोई बचा सकता है तो भरत ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं समाधान तब भायह जाने भरत कहे म। भरत आज्ञाकारी है, आज तक कोई आज्ञा नहीं दिया। दूसरा शब्द साधु। भरत साधु है। साधु जो है संसार में किसी का काम बिगाड़ता नहीं। साधु सयाने, भरत जैसा साधु संसार में हुआ नहीं। बड़ा ही विवेकी और निरंतर मुझसे ही आज्ञा की मांग करने वाला भरत। चलो चलो, कोई चिंता नहीं, मैं व्यर्थ क्यों चिंता करूं। तो प्रभु तो आपने में ही, अपने में ही प्रश्न उठाया। उन्होंने भरत के द्वारा ही प्रश्न उठाया और भरत के द्वारा ही समाधान पा लिया। पर तब तक लक्ष्मण जी तो पूरे वीर रस में आ गए थे, और जब उन्होंने यह वाक्य कहा तो प्रभु का एक बार विचार हुआ कि हम लक्ष्मण को रोकें कि ऐसे नहीं बोलो, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कठोर शब्द नहीं था कि जो भरत के लिए न कह दिया। कुटिल, कुबंधु, कुअवसर ताकी, जान राम बनवास एकाकी, करि कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू, कोट प्रकार कल्प कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। कुटिल है, कपटी है, खल है, कोई शब्द ऐसा नहीं कि जो उन्होंने न कह दिया। प्रभु ने सोचा, लक्ष्मण जी समझ गए प्रभु कुछ कहना चाहते, तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञों में आप तो साक्षात ईश्वर और आप सर्वज्ञ हैं। संसार में मुनि भी सर्वज्ञ होते हैं, लेकिन तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आप सर्वज्ञों में सबसे ऊपर हैं। लेकिन हे सर्वज्ञ प्रभु, मैं आपसे श्री भरत के विषय में प्रश्न नहीं करूंगा। सर्वज्ञ भी मानते हो तो बोल जो रहे हो, बोले आप नहीं समझ, मैं जैसा समझता हूं वो मैं कहूंगा। तो ये तो विचित्र बात है भाई। या तो सर्वज्ञ न मानो, सर्वज्ञ मानने के बाद तो पूछना चाहिए कि आप तो सर्वज्ञ हैं, बताइए भरत जी सेना लेके क्यों आ रहे। लक्ष्मण जी ने ऐसी मीठी बात कह दी कि प्रभु ने निर्णय किया कि मेरा चुप ही रहना था। श्री लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं क्यों पूछूं, क्योंकि मेरे पूछने पर जो आप उत्तर देंगे उसे मैं जानता हूं। आप कितने भी बड़े सर्वज्ञ हो, पर आप जो उत्तर देने वाला है उसका सर्वज्ञ मैं। क्या कहने लगे महाराज, अगर कहीं मैंने पूछ दिया तो आप तो कहेंगे। भरत तो बड़ा साधु है, बड़ा सरल है, बहुत श्रेष्ठ चरित्र वाला है। बात तो प्रभु यही कर सकते थे। तो मानो प्रभु बोल तो नहीं रहे, पर प्रभु का तात्पर्य है कि मैं कहूंगा तो क्या इसमें तुमको विश्वास नहीं होगा? नहीं महाराज, विश्वास नहीं होगा कि सर्वज्ञ भले ही आप हो,
पर सर्वज्ञता का प्रयोग तो तब व्यक्ति करता है जब उसके मन में यह बात आवे कि इसके विषय में जाने। सती जी परीक्षा में सीता जी का वेश बना करके आई। भगवान शंकर ने पूछ दिया, लीन परीक्षा कौन विधि? जब उन्होंने कहा मैंने परीक्षा नहीं लिया, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, आपने जैसे प्रणाम किया था वैसे ही मैंने भी आपको प्रणाम किया। शंकर जी ने आश्चर्य से पूछा, तो प्रणाम करना था तो वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? तो बोले महाराज आपने दूर से किया था, मुझे लगा कि जरा पास से करूं, इसलिए मैं गई थी। तब शंकर जी को संदेह हो गया। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये असत्य बोल रही। तो जो दिखाई दिया वो समझ गए कि इन्होंने क्या किया। उस समय उन्होंने ये कहा कि प्रभु सर्वज्ञ भले ही आप, पर आपका स्वभाव तो ठीक उल्टा है। क्या? आपका हृदय ऐसा बना हुआ है कि जब किसी पर संशय हो तब न आप सर्वज्ञता से जानेंगे कि ये कैसा है। आप तो काहे कैसे बने हुए हैं। भक्त लोग कहा करते हैं हमारे प्रभु बहुत अच्छे पारखी नहीं। यही लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ सुहृदय, आपका हृदय तो बहुत सुंदर है, सुठी, सरल चित्त, शील, स्नेह, निधान, सर्वज्ञता एक और सर्वज्ञता को मिटाने वाली इतनी बातें। आप सुहृद हैं, सबका हृदय आपको अच्छा लगता है, पवित्र हैं, आपको सब पवित्र लगते हैं, आप सरल हैं, सब में आप सरलता ढूंढ लेते हैं, आप शीलवान हैं, इसलिए आप स्वभावतः प्रत्येक व्यक्ति की सराहना और प्रशंसा करते हैं। तो सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिए आप सुना। इतने विश्वासी हैं कि आप सब पर भरोसा कर लेते हैं। मैं पूछूंगा तो वही उत्तर मिलेगा बना बनाया, वो तो बहुत अच्छे, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ रहा। मैं जैसा समझ रहा हूं वैसा कह रहा हूं, और मैंने निर्णय किया है कि इसको मैं युद्ध के द्वारा भारत को परास्त करके उन्हें बताऊंगा कि आपको समझने में उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। और मुझे विश्वास है कि आप शांत तो बहुत हैं, लेकिन आज कृपा करके शांत न रहिएगा। आपके मुख पर थोड़ा क्रोध आना चाहिए, और जब आपके मुख के क्रोध की लाली भरत देखेंगे तो समझ परी ही सो आज वे शेखी समर सरोष राम मुख पे। जब आपके तमतमाते हुए मुंह को देखेंगे तब भरत को पता चलेगा। अब भरत ने, प्रभु ने चुप्पी साध लिया। सचमुच जो कहने वाले थे लक्ष्मण जी ने कह दिया, आप यही कहेंगे। जब युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए तो आकाशवाणी हुई, जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। लक्ष्मण जी के अनंत हैं आप, सर्वशक्तिमान हैं आप, काल के भी काल हैं आप। लेकिन तुरंत स्तुति करने के बाद देवताओं ने कहा, जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कह सके, को जान नहीं आ रहा। लेकिन प्रभु अनुचित उचित काज कछु हो, समुझ करिय भल सह कह सबको। इसलिए सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुधते बुध नहीं। संकेत कर दिया। जो ही देवताओं का ये वाक्य लक्ष्मण जी के कान में पड़ा, लक्ष्मण जी बिल्कुल चुप, संकोच में पड़ गए। सुनी सुर वचन लखन सकुचाने, प्रभु के होठों पर हंसी आ गई। अरे अचानक भाषण बीच में क्यों बंद कर दिया? अभी तो बड़ी तेजोमयी भाषा बोल रहे थे, मुझे बोलने नहीं दिया और स्वयं बोलते गए। तो मुझसे तो तुमने नहीं पूछा, किंतु देवताओं ने जब कहा तो तुम संकोच में क्यों गड़ गए?
मानो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप पारखी नहीं, पर ये देवता पक्के स्वार्थी, ये खोटे खरे की परख बहुत बढ़िया करते हैं। जिस व्यापारी को व्यापार करना है, अगर वो जो व्यक्ति लेने आया है उसके सिक्के को देख न ले कि नकली तो नहीं लिया है, तो घाटे में रहेगा। इसलिए प्रभु आपको मैं पारखी नहीं मानता, पर स्वार्थी देवता तो हैं पारखी, इसलिए आपसे मैंने नहीं पूछा। पर जब इन्होंने कहा तो मैं समझ गया कि थोड़ा मैं भरत को समझने में भूल कर रहा हूं। और इस प्रसंग में मुझे स्मरण आता है, गोस्वामी जी भगवान के सामने खड़े हो गए। कैसे आए? बोले प्रभु मैंने सुना है कि आप अच्छे पारखी नहीं। क्या तात्पर्य? का प्रभु जिसके पास खरा सिक्का है वो तो निर्भीक होकर दुकानदार के पास चला जाता है, पर जिसके पास खोटा सिक्का होता है वो ऐसे दुकानदार को ढूंढता है कि जिसको दिखाई कम देता हो और जो सिक्का आता हो पेटी में डाल देता हो। तो जब से सुना है कि आपको ठीक नहीं दिखाई देता, तो मुझ जैसा खोटा सिक्का जो है वो तो आपकी खोज में था। इसलिए उन्होंने कहा, कैसे वो पामर पातकी जही लई नाम की ओट, गांठी बांधी राम सो परख्यून फेरी खर खोट। स्वभाव नहीं हुआ। जब लक्ष्मण जी संकोच में गड़ गए कि मैंने इतना कुछ कह दिया, बड़ा अपराध हो गया। श्री लक्ष्मण की तो महानता यही कि कोई उनका व्यक्तिगत द्वेष और राग किसी से नहीं, और वो अपने बात को ही बात माने कि नहीं मैंने जो कहा है वो ठीक है, वो तो कभी संभव नहीं। अरे प्रभु को कितना कष्ट हो गया होगा, मैंने सोचे समझे बिना भरत के विषय में कैसा कह दिया। प्रभु ने देख लिया कि लक्ष्मण तो लजा गए। अब वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में अंतर। वाल्मीकि रामायण के श्री राम जो हैं वो सत्यनिष्ठ है, और गोस्वामी जी के जो श्री राम हैं वो शीलनिष्ठ है। सत्य भी महान गुण है, शील भी महान गुण है, पर वाल्मीकि रामायण में सत्य को ही मुख्यता दी गई। और इस प्रसंग में प्रभु ने लक्ष्मण जी को फटकारते हुए कह दिया कि नहीं, तुम भरत के विषय में सही नहीं कह रहे हो, और यहां तक कह दिया कि भाई अगर तुम राज्य चाहो तो लक्ष्मण में भरत से कह के तुम्हें दिला सकता। महर्षि वाल्मीकि के राम जिस कल्प के हैं, तुलसीदास जी के राम उस कल्प के नहीं। गोस्वामी जी ने पहले कह दिया था कि भाई अगर अन्य रामायणों से अंतर मिले तो ये न समझ लेना कि ये झूठ बोल रहा है। श्री राम अनेक बार अवतार लेते हैं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही। तो महर्षि वाल्मीकि के कल्प में जो अवतार लेते हैं वह तो मेरे नहीं। तो यहां तो श्री राम फटकारना तो दूर रहा, जिस देख लिया। क्यों? प्रभु ने शब्दों की ओर ही ध्यान नहीं दिया, लक्ष्मण के भावना की ओर ध्यान दिया कि लक्ष्मण कोई भरत जी से द्वेष मान करके तो उनकी निंदा नहीं कर रहा, और भरत क्यों अपने छोटे भाई का वध करने को भी ये प्रस्तुत है। इसका तो मेरे प्रति इतना अनुराग है, इतनी ममता है, इतना स्नेह है कि इसको जहां भी ये कहीं भ्रम होता है कि इस व्यक्ति के मन में हमारे प्रभु श्री राम के प्रति कोई बुरी भावना है तो क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए ठीक उल्टी बात वहां फटकारते हैं। और यह गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु ने लक्ष्मण तो थोड़े दूर थे, बुलाया, यहां आ गए, और प्रभु ने बड़े प्यार से लक्ष्मण जी को बैठा दिया, और प्रभु ने अपना करकमल लक्ष्मण जी के सिर पर, और श्री किशोरी जी ने भी, गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन माने। प्रभु ने बड़ा सम्मान दिया, बहुत आदर दिया, और अपने शील के अनुकूल उन्होंने कहा, लक्ष्मण
तुमने जो कुछ कहा है इसमें किसी संकोच की बात नहीं है। तुमने कोई गलत बात थोड़ी कही। बोलने की कला तो कोई प्रभु से सीखे, कैसे बोलना चाहिए। उस संगाबाद में एक युवक ने लिख करके भेजा कि रामायण के बहुत से प्रसंग मुझे प्रिय लगते हैं, पर एक प्रसंग जो है मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाता है। क्या? स्वार्थी कायर इंद्र ने युद्ध के प्रारंभ में रथ नहीं भेजा, पर जब देख लिया कि ये लड़ाई में जीतने वाले हैं तो रथ भेज दिया। यहां तक तुलसीदास जी लिखते तो मुझे बुरा नहीं लगता, पर उन्होंने लिखा कि जब इंद्र के सारथी मातली ने आकर के कहा कि इंद्र ने आपके लिए रथ भेजा है, तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि भगवान श्री राम तापर हर्ष चढ़े हो, प्रसन्न होकर प्रभु चढ़ गए। और उस युवक ने लिखा कि अगर राम की जगह मैं होता तो मैं लात मार के रथ लौटा देता और कह देता कि ले जा रथ, तेरे रथ के बिना मैं जीत लूंगा। मैंने कहा समस्या तो यही है कि जो आप बोल सकते हैं वो श्री राम नहीं बोल सकते, और श्री राम जो बोल सकते हैं अगर आप बोलना सीख लें तो राम राज्य के पास पहुंच जाएंगे। श्री राम कैसे बोलना चाहिए, मत का खंडन करते समय भी क्या शैली है प्रभु की। सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना है, अपमानित नहीं करना है, तुच्छ नहीं सिद्ध करना है। आपने यही कहा। वाह लक्ष्मण, नीति शास्त्र का तुम्हें कितना सुंदर ज्ञान है। तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। यहीं से प्रारंभ हुआ। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई। लेकिन अचानक फिर मोड़ आपने दे दिया। उन्होंने कहा ये सिद्धांत तो है, पर लक्ष्मण तुम तो जानते ही हो कि सिद्धांत के अपवाद भी कुछ लोग तो होते ही हैं। तो वो सत्य है कि राज्य पाकर के लोग उन्मत्त हो जाते हैं, इतिहास में होते रहे हैं। लेकिन केवल इतना मैं कहूंगा कि ठीक है, किसी ने सुन लिया कि दूध में खटाई डालने से दूध फट जाता है या जमाना हो तो जम जाता है। ये सुनकर के वो एक बर्तन में थोड़ी खटास थोड़ी दही डाल दे तो चाहे कहिए फट गया जम गया। पर अगर किसी ने सुन लिया कि खटाई से दूध अवश्य फट जाता है और क्षीर समुद्र में खटाई लेके पहुंच गया और सोचा कि इसमें खटाई डाल दे तो ये भी फट के दही बन जाएगा। अब वो क्षीर समुद्र में जहां अनंत दुग्ध का सागर लहरा रहा है, कितनी खटाई डालेगा वो। तो उन्होंने कहा भैया लक्ष्मण, सत्य तो यही है कि यह जो राज्य पद है वो जे अचमहि नृप मातहि तेई। कौन? जिन गुरु साधु सभा नहीं सही, जो गुरु सज्जनों का संग जिन्होंने नहीं किया है। और तुम भरत के विषय में कहते हो तो मैं यही कहूंगा कि भरत ही होई न राजमद। अयोध्या का राज्य नहीं, विधि हरि हर पद पाए। ब्रह्मा विष्णु शिव कोई पद दे दिया जाए, भरत को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? वही कबहू की काजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाए। क्या खटाई के किसी छोटे से कण से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? भरत क्षीर समुद्र है और यह पद का मद उसको कहां, वहां तो पद का मद ही आकर के दूध के रूप में बदल जाएगा। वो भरत में मद उत्पन्न करने में समर्थ नहीं। और फिर तो ऐसी प्रशंसा किया भरत की, उन्होंने कहा लक्ष्मण सत्य तो ये है, चाहे अंधकार सूर्य को निकल जाए, जाए पृथ्वी क्षमा को छोड़ दे, ते मेरी तरुण तरणी ही मकु गलई, गगन मगन मकु मेघई मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट छोनी, सज क्षमा बरु छाड़ई छोनी, मशक फूंक
मकु मेरु उड़ाई, पर होई नंदे पर मद भरत ही भाई। इस प्रकार का वाक्य ज्यों ही लक्ष्मण जी सुना, इतने प्रसन्न हो गए। वे बस अभिमानी का और प्रेमी का अंतर है। अभिमानी होते तो लगता रहे तो बहुत तो हमारी बात काट दी गई। बड़े प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हुए कि मेरे मन में तो भ्रम हो गया था। लेकिन श्री भरत इतने महान हैं, धन्य हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, बस सब तो जब वे आवेंगे तो उनके चरणों में गिर करके मैं साष्टांग प्रणाम करूंगा, ऐसी भावना। तो वस्तुतः मानो सूत्र यह है कि संसार में व्यक्ति है तो व्यक्ति के साथ सत्ता। अब सत्ता तो किसी न किसी को संभालना पड़ेगा, और संभालने पर संभावना ये है कि व्यक्ति पद पा करके वो मदग्रस्त हो जाए। अरे भाई, पद और मद में कठिनाई क्या है? आप एक शब्द को के स्थान पर दूसरा शब्द लिखना चाहें तो पहले काटिए और फिर लिखिए। लेकिन पद को मद बनाना हो तो काट कूट की आवश्यकता नहीं। पद में भी पद और मद में भी, और प को म बनाना कितना सरल है। प के कोने में जरा सी घुंडी लगा दीजिए, मद हो गया। और उसका अर्थ है कि पद के साथ अहम की घुंडी लगी कि मद हुआ। मानो ये समस्या का समाधान क्या है जिसे श्री भरत ने दिया। श्री भरत का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जिस समय यह मानने की भूल कर बैठा कि वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वामी हूं, मेरा इस पर अधिकार है, पर उसी दिन उसने अपने जीवन में असत्य को स्वीकार कर दिया। और असत्य को स्वीकार करने के कारण ही वह मदग्रस्त हो जाता है। श्री भरत का जो चिंतन है उसका सबसे बड़ा दृष्टांत क्या है? कल जो बात कही जा रही थी कि एक यज्ञ चक्र चल रहा है। दशरथ जी का सकाम यज्ञ, विश्वामित्र जी का निष्काम यज्ञ, जनक का समर्पण यज्ञ, पर एक यज्ञ और हुआ। उसके लिए गोस्वामी जी एक दृष्टांत देते हैं, और वो दृष्टांत ये है कि महारानी कैकेयी कितनी महान मानी जाती थी, उनके विषय में कितनी ऊंची धारणा थी। श्री राम को जब देखिए तब निरंतर कैकेयी मां के महल में मां मां कह रहे हैं। कैकेयी जी के महल में कैकेयी जी की प्रशंसा, कैकेयी जी की इच्छा का पालन चारों ओर ख्याति हो गई। ये धन्य है कैकेयी जी, कितनी ऊंची भावना है। लेकिन वही कैकेयी इतना बदल गई। मैं आशा करता हूं कि आप एकाग्रता से इस कड़ी को जोड़ेंगे तो आप उससे आज का आनंद ले सकेंगे। ऐसी उदार कैकेयी बदल कैसे गई? क्या कारण है? इसके लिए गोस्वामी जी ने एक बड़ा ही कविता में दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि आप कहीं नदी में स्नान करने जाते हैं तो ये पता नहीं होता है कि भाई आगे कितना जल है, तो व्यक्ति को डर लगता है कि पता नहीं कितना जल है और मैं चले जाऊं और जल बहुत है तो मैं डूब जाऊंगा। पर अगर किसी नदी में घाट बना हुआ हो, सीढ़ियां हो, तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है कि भाई कई सीढ़ियां हैं और हम सीढ़ी से उतरेंगे और उतर करके जहां चाहेंगे, जितने दूर जाना चाहेंगे उस पर स्नान करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज श्री दशरथ के संबंध में इसी कविता को गोस्वामी जी उनके चरित्र में और कैकेयी के चरित्र से जोड़ते हैं। उन्होंने ये कहा कि महाराज दशरथ के मन में राम को राजा बनाने की इच्छा, कैकेयी जी श्री राम से इतनी प्रभावित दिखाई दे रही थी कि स्वयं महाराज दशरथ से बार बार कहती हैं कि आपको यह नहीं भूलना है कि राज्य राम को ही मिलना चाहिए। बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन आपने देखा होगा, नदी में सीढ़ी हो तो सुविधा भी है,
पर थोड़ी सावधानी अगर न रखें तो असुविधा भी है। कब? अगर सीढ़ी में काई लग गई हो और आप काई को बिना देखे ही प्रसन्न होकर के सीढ़ी पर चलने लगे, तो काई से फिर व्यक्ति ऐसा फिसलेगा कि डूबने के पहले हड्डी टूट जाएगी। हो सकता है टूटने के बाद खिसक करके डूब भी जाए, मर भी जाए। मानो संकेत बड़ा सुंदर है। काई क्या है? काई क्या आसमान से बरसती है क्या? काई जो है वो जल का ही एक रूप, उसको ही जल नहाना, उसी से नहाते हैं और उसी जल से काई बनती है। और काई बनने का रूप यही होता है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं पर ऐसा गड्ढा हो जहां पर जल रुक जाए, तो रुक जाने का परिणाम होगा कि वो जो रुका हुआ जल है वो काई बन जाता है। इस तरह से वो जो व्यक्ति सीढ़ी को उपयोगी मान करके चल रहा था, काई के फिसल करके गिर गया। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में यही दृष्टांत दिया। महाराज श्री दशरथ को लगा कि राम राज्य का निर्माण जो है उसके लिए सबसे उपयुक्त सीढ़ी जो है वो कैकेयी है। यही डर हो सकता था कि वे न कहने लगे कि नहीं, राज्य तो मेरे बेटे को मिले, तो निश्चिंत थे। गोस्वामी जी की चौपाइयां आप ध्यान से पढ़ेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे विशेष रूप से जब कोई पर्व पड़ता है तो बहुत भीड़ एकत्र हो जाती है। भीड़ में ऐसी दुर्घटना बहुत होती है। तो उन्होंने कहा कि राम राज हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरेऊ समाजा। जैसे लगा कि पर्व आ गया है, राम राज्य से बढ़कर के पर्व कौन होगा? श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे, इससे मानव समाज के लिए क्या अच्छी बात हो सकती है। बड़े प्रसन्न थे। कैकेयी के सीढ़ी के सहारे राम राज्य का निर्माण होगा, इस भाव से दशरथ जी जब नहाने चले तो ऐसे फिसल करके गिरे कि हड्डी ही नहीं टूटी, प्राण ही चला गया। वो काई कौन थी? वो स्वामी जी तुरंत कहते, काई कुमति कैकेयी केरी। सुमति की सीढ़ी और कुमति की काई। और इसका अर्थ है कि दोनों सुमति और कुमति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, हृदय में है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस नहीं। काई क्या है? उसका शुद्ध रूप यह है। अब थोड़ा गंभीरतम प्रसंग है, अधिक लोग हो तो वो अच्छा भी लगता है कि अधिक लोग लाभ ले रहे हैं, पर थोड़ा गंभीर कहने में संकोच होता है कि सब लोग शायद उसका आनंद न ले सके। गोस्वामी जी ने जो काई बताया, काई क्या थी? किस कैकेयी? काई कुमति कैकेयी केरी परी जा सुफल विपत्ति घनेरी। इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। महाराज दशरथ पहले फिसल गए, चोट लगी, बाद में मृत्यु हो गई। लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है तो आप ज्योतिष शास्त्र के जो विश्वासी हैं वो ये पता लगाने की चेष्टा करते हैं कि अचानक जो है अच्छे दिन थे, ये दुर्घटना कैसे हो गई। तो ज्योतिष के पंडित लोग बता देंगे, हाँ वो कल तक तो आपकी ग्रह दशा ये थी, आज ही दशा बदली थी, उसी समय आप सीढ़ी पर गए तो चोट लगने का योग था, आपको चोट लग गया। तो पता लगाया गया कि वही दशरथ जी कैकेयी की कुमति की काई, और वो कुमति काई कैसे बन गई? बस वही कि राम को राज्य मिले जब वो कह रही थी, तो इस भावना के साथ साथ एक बात जुड़ी हुई थी। और वह बात जुड़ी क्या? वो थी मंथरा ने जब समाचार दिया कि राम को राज्य दिया जा रहा है तो प्रसन्न हो गई। मंथरा ने आश्चर्य किया। प्रत्येक मां अपने पुत्र को राज्य देना चाहती है,
राज्य पाकर के मां को प्रसन्नता होती है। आप कैसी माता है कि अपने पुत्र भरत को छोड़ करके अपनी सौत कौशल्या के पुत्र को आप राज्य देने की बात सोचती हैं। उस समय कैकेयी जी के मुंह से जो वाक्य निकला सुनने में अच्छा था, पर भीतर उनकी जो दुर्बलता थी, उनकी कमी थी, वो सामने आ गई।